अपना टारगेट है यूनिट एंड डायमेंशन मोशन 1D और मोशन 2D को पूरा 4 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म कर लेना है। ठीक, 4 बजे तक यानी कि अभी से मुश्किल से 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30 कितने बजेंगे, 1 घंटा और 4 यानी 1.5 घंटा बचेगा, यानी 90 मिनट्स में यूनिट डायमेंशन के 9 पेज, यूनिट डायमेंशन के 9 पेज हैं, मोशन 1D के भी 9 पेज हैं और मोशन 2D के भी कितने पेज हैं, 7 पेज हैं। तो दोनों 18, 25 पेज पढ़ने हैं, यानी 2 मिनट में एक पेज। भाई बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, देख लेंगे लेकिन चलो एक चैप्टर रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखते हैं। जल्दी देख के आगे बढ़ना है। देखो बेसिक मैथ और वेक्टर को तो मैंने पढ़ लिया, आगे बढ़ गया उनके तो वो भी देख लेंगे, देखना होगा। तो अभी इसको देखते हैं यूनिट डायमेंशन को। ठीक है, यूनिट डायमेंशन क्या है भैया, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, पैरेलल मेथड से करना है। यूज़ टू मेजर लेंथ, अच्छी बात है, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, हाउ टू का करें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। 1 रेडियन 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड का दिया था, 1 डिग्री 1 सेकंड और 1 मिनट और 1 सेकंड दिया है रेडियन में कन्वर्ट करके, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। फॉर वेरी स्मॉल साइज ऑप्टिकल टनलिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप यूज, 1 AU की वैल्यू, 1 लाइट ईयर की वैल्यू, 1 पार्सक की वैल्यू, 1 साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ अर्थ। ये डाटा है, नहीं भी तो काम चल जाएगा। एक चीज़ जरूर अपने को याद रखनी है, अब जो चीज़ याद रखनी ही है पक्का, तो उसको मैं अंडरलाइन करते जाऊँगा। टाइप काम है अपने पास, सबको अंडरलाइन ही करनी पड़ेगी, याद करने वाली चीज़। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे भी। डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो ये भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे छोड़ो। अब इससे क्वेश्चन आएगा तो अपन को याद है, जिससे क्वेश्चन आएगा उससे अपन याद ही है कि क्या है ये NU, जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो, N1 U1 N2 U2, ये तो पता ही है ना। तो इससे डिब्बा बनाना, चलो हम लोग को वो भी डिब्बा, ये वाले नहीं, डिब्बे वाले बनाना है। N1 U1 N2 U2, N1 U1, इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा भैया कि जो N1 है और U1 है इज इक्वल टू N2 है और U2 है। यूनिट छोटी होगी तो वैल्यू बड़ी होती है, हमेशा याद रखें, यूनिट छोटी होती है तो वैल्यू बड़ी होती है, सारी ग्राफ उनको पता ही है। इसका ये वाला ग्राफ, इसका ये वाला ग्राफ उनको पता है, ठीक है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है इसलिए इसकी। चलो अब आ जाओ कहाँ, ये वाला ग्राफ भी पता ही है ना। ओनली यूज लिखा, ओनली यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इफ द वैल्यू इज नॉन इन द 1 यूनिट। एक यूनिट में वैल्यू पता है, दूसरी यूनिट में अपन को वैल्यू निकालनी है, सेकंड यूनिट में वैल्यू निकालनी है, उसके लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सही बात है एकदम। चलो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ मास, मास में AMU का मतलब क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 कार्बन, ये तो अपन को पता ही है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है, 1.6 9.1 kg, 9.1 kg। अर्थ का कोई ज़रूरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन और यूनिवर्स का कोई ज़रूरी नहीं, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। एज ऑफ यूनिवर्स कोई ज़रूरी नहीं है याद करना, ये भी याद का ज़रूरी नहीं है, कन्वर्ट, हाँ ये 18 किलोमीटर पर, तो 5/18 का इंटू कर देते हैं तो 5 आ जाएगा आंसर। 5/18 का इंटू करेगा ना, 5 आना चाहिए आंसर। 5/18 का इंटू, इसमें गलत लिखा है, ये मैंने पहले भी बताया था। पहले बताया था मैंने, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ग्राम राज का आ गया, ये कितना है, 5/18 है, कटेगा तो कितना आएगा आंसर, 5। चलो भैया अब आ जाते हैं अपन कहाँ, ये देख लिया। इसके बाद आ जाओ कहाँ, चलो ये क्या लिखा, इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ
the by new system and unit of then define the unit of x meter square area in the new unit of length by है मीटर इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो x रख दिया मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है n2 और इसकी यूनिट कितनी रख दी देख यूनिट ऑफ लेंथ बाय मीटर एंड न्यू सिस्टम बाय मीटर है हाँ। तो फाइंड द यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीटर स्क्वायर ये न्यू सिस्टम। तो x मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू n2 निकालना है और u2 मीटर स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या रख दिया मीटर की जगह पर रख दिया बाय मीटर रख दिया। ठीक है, क्या बाय मीटर स्क्वायर मीटर ठीक यूनिट की जगह पे वैल्यू चेंज करके रख दी। ऐसा करना है ठीक है, हो जाएगा। ठीक n1 u1 n2 निकालना था और u2 जो दिया था उसकी जगह पे रख दिया u2 को। आ गया। इस पेज को दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस पेज में मैंने कुछ वैल्यूज मार्क कर ली, कुछ फॉर्मूला अंडरलाइन कर दिया, आएगा तो क्वेश्चन सीधा जाएगा सिंपल सा। यहाँ पर भी ये मार्क कर लो कि 5/18 होता है मीटर पर सेकेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, 3 चीज़ मार्क करनी सिर्फ एक। दूसरा फार्मूला उसे ग्राफ भी आ सकता है। तीसरा 5/18 वाला फंडा और चौथा ये n1 u1 n2 u2 वाला फंडा। ठीक है, अब ऐसा यूनिट सबको पता है कि ऐसा यूनिट में क्या क्या होता है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी एंगल प्लेन एंगल सॉलिड एंगल ठीक इनकी यूनिट भी पता है। आगे बढ़ो। एंगल सॉलिड एंगल का फॉर्मूला काम तो नहीं आते, हालांकि कभी फेस में नहीं आया अभी तक, आते हैं बट अपने सवालों में नहीं आए। सिग्निफिकेंट फिगर याद कर, तो मुझे तो सिग्निफिकेंट के बारे में एक बात पता है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में ऐसा 0.021 लिखा है, पॉइंट लगा है तो पीछे से करो नॉन जीरो तक, और 2.301 जीरो पॉइंट लगा है तो आगे से नॉन जीरो तक, सॉरी पीछे से नॉन जीरो तक, तो 1 2 3 4 5, और पॉइंट नहीं लगा आगे से नॉन जीरो तक यानी 1 2। तो अपन को सारी बातें ना माइंड ख़त्म करके एक चीज़ लिखनी है। पॉइंट लगा तो पीछे से नॉन जीरो तक, पीछे से नॉन जीरो तक। ठीक है, पॉइंट लगा तो पीछे, पॉइंट लगा हुआ होगा वैसे बेसिकली देखा जाए तो, पॉइंट लगा तो पीछे से नॉन जीरो तक, पॉइंट लगा तो पीछे से नॉन जीरो तक ख़त्म। कितना लिख के अपन ने छोड़ दिया सारी कहानी। पॉइंट लगाए तो पीछे से नॉन जीरो तक, इसके तो इससे सारी कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब चलो अपन कहाँ इन एक्सपोनेंशियल एक्सपेडिशन, जैसे कि ये इसमें सिग्निफाई, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल पोजीशन को दे देंगे अपन नंबर। ठीक 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 ठीक। लर्निंग ऑफ याद करेंगे तो क्या होगा, लर्निंग ऑफ में कुछ नहीं करना, 5 से ज़्यादा है, ये देखो 4 7 है, 3 था, 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे, 5 से ज़्यादा बढ़ा देंगे। फाइंड रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। एक मिनट, राउंडिंग ऑफ अलग कहानी है ये वाली, प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। जैसे प्लस और माइनस करें तो अपन का लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि 3 डेसिमल प्लेसेस है तो 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 2 है, तो सबसे कम वाली जो होंगी वही आंसर में होगी। ऐसे देखिए, आंसर की डेसिमल प्लेस सबसे कम डेसिमल प्लेस वाली आंसर में होंगी। सबसे कम वाली कौन सी है, 2 की हैं तो 2 वाली होंगी। ये देख, सबसे कम 2 है, 2 ही आ जाएंगे आंसर में। अगर 1 होती सबसे कम तो 1 आ जाती है आंसर में।
सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर में आएंगी, सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर में आएंगी। इनमें सबसे कम कितनी है? 2 हैं, 2 आएंगी आंसर में। सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर में आएंगी, सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर में आएंगी, सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर में आएंगी। सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर में आएंगी। तो इससे अपना क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आएगा ना, पक्का आएगा। जरूर नोट्स में से क्वेश्चन पढ़े आपको तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर में आएंगी। ओ भाई कहाँ जा रहा, ठीक है चलो। इसके बाद जाओ कहाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, मल्टीप्लाई करो, पहले तो कर लिया, हाँ, करने के बाद सबसे कम डेसिमल प्लेस जो होते हैं वही आंसर के डेसिमल प्लेस होंगे। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस ये तो नहीं है, नहीं है, ये तो है 3, ये ज़्यादा है 4 है, तो 3 आंसर के डेसिमल प्लेस होंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन में कब तक सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे अपन? सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर के डेसिमल प्लेस होंगे। सबसे कम डेसिमल कोई फंडा ही नहीं है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर। यानी असली में देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर का असली वाला तो यही है ना, असली फंडा तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो तो सब फालतू बात थी। चलो इसके बाद आ जाओ कहाँ, ये अपन देख लिया, ये वाली बहुत वाला आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन सिंपल सा डायमेंशन एनालिसिस का सिंपल सा फंडा है कि भैया देखो ये पावर्स हैं ABC, क्या लिखा है? पावर टू विच यूनिट्स, अच्छा पावर्स होती है, डायमेंशन कुछ नहीं होता, पावर्स होती है जो फिजिकल क्वांटिटी पर होती हैं, ठीक है ना। हाँ, चेक द करेक्टनेस ऑफ, देखो सबसे पहले अपन करेक्ट चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, जैसे कि है डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, अपना पता है बड़ो। N1 U1 N2 U2 क्या होता है? ठीक है, सेम होते हैं। तो N1 तो ठीक है, N2 ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन आपको लिख सकते हो M1 L1 L2 T1 M2 L2 T2 की जो पावर्स होंगी वो सेम होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी अपन कहेंगे कि ये नंबर सही है या फिर ये नंबर गलत है, जो भी है। ये तो पता था पहले से, हाँ। इस पूरे चैप्टर पूरे पेज में अपन क्या चाहिए, क्या निकालना था अपने सिर्फ N2 वाला रूल। ये सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सबसे कम डेसिमल प्लेस आंसर वाली होंगी। प्लस माइनस में डेसिमल प्लेस देखते हैं, ठीक है, पॉइंट लगा के पीछे, ठीक है, वाला पॉइंट अपन देख लिया। एक यूनिट दूसरे में कन्वर्ट करने का देख लिया। चलो ये डायमेंशन अपन कुछ पता होना चाहिए था, तो डायमेंशन अपन लिख दिए यहाँ पर। मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, फोर्स सबको पता है। अब डिफरेंशियल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का और एनर्जी का याद है, तो फोर्स का अपन को याद है mL/t-2, एनर्जी का mL/t-2, mL/t-2 और फोर्स का mL/t-2। और बताओ, फोर्स का तो mL/t-2 हो गया और एनर्जी का हो गया mL/t-2। और बताओ क्या बताएं, बताते ही रहेंगे जीवन में हमेशा। ठीक जल्दी करना है, फालतू बस नहीं चाहिए। देख फोर्स का फॉर्मूला अपन को पता है, ये वाला देख, फोर्स के फॉर्मूला तो बहुत सारे पता है, लेकिन ठीक है, ग्रेविटेशन वाला पता है, हाँ पता है, केस वाला पता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ये ग्रेविटेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फोर्स, ठीक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये चार्ज पर लगा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में, ये विस्कस फोर्स है 6π η/RV, और ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स है भाई साहब, सरफेस टेंशन वाला फोर्स। यानी ओवरऑल देखें अगर अपन, तो एक पेज ऐड कर रहा हूँ मैं, अब आ ही गया है तो फिर कर ही ले गए, रोज कौन करता है ऐसे।
अब कुछ लिख ही दे रहा है, आपको याद आ रही है तो कुछ लिखी। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला फोर्स का मुझे पढ़ा सबसे बचपन में, एक फॉर्मूला आ रहा था मैंने कि भैया फोर्स बराबर जी m1 m2 पाया, इसको नर्सरी में पढ़ा था मैंने। फिर एक बचपन में एक और पढ़ा था एम ए, ये सब बचपन में पढ़ी थी। फिर एक और पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यू ई। फिर और मैग्नेटिज्म आ गया, मैग्नेटिज्म में पढ़ा क्यू वी बी। कहाँ जा रहा है? क्यू वी बी बहुत बनेगा नेशन नहीं है, क्यू वी बी। फिर फोर्स का वो वाला फॉर्मूला आया, क्यू ई तो आई, क्यू एक बी आई एल पी है, बी आई एल। फिर हाफ, फिर एम वी स्क्वायर बाय आर आया, फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अभी कहाँ, अभी तो शुरू ही हुआ है फोर्स के फॉर्मूले, अभी कहाँ। फिर के एक्स आता है, फोर्स का फॉर्मूला के एक्स है ना। फिर एक सरफेस टेंशन इनटू लेंथ आता है। फिर 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 के थोड़ी आएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर 1/4 पाई, 0.4 पाई mm बाई आर स्क्वायर। फिर हाँ, फिर एक होता है अपना 0.4 पाई I1 हाँ I2 बाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये अपन देख लिया थी कहानी। I1 I2 DL बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स का ग्रेविटेशन वाला फार्मूला, फोर्स का ग्रेविटी वाला फार्मूला, फोर्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ मास वाला फार्मूला, फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फार्मूला, फोर्स का मैग्नेटिज्म वाला फार्मूला, फोर्स का मैग्नेटिज्म वाला फार्मूला, फोर्स का सर्कुलर मोशन वाला फार्मूला, फोर्स का स्प्रिंग वाला फार्मूला, सरफेस टेंशन वाला फार्मूला, फोर्स का विस्कोसिटी वाला फार्मूला, फोर्स का विस्कोसिटी वाला फार्मूला, फोर्स का विस्कोसिटी वाला फार्मूला। फिर ये फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फार्मूला फिर से है ना, और एक और यहाँ से मैग्नेटिज्म का बन सकता है, वो बन सकता है ये। ठीक है, ऐसे फॉर्म, ये वाला पता नहीं कौन सा, इसको हटाओ। तो ये सारे फॉर्मूलों का अब देखो यहाँ से अगर अपन देखें, डायमेंशन की बात चल रही थी ना। हाँ, कोई कहे कि मुझे जी का डायमेंशन निकालो, तो फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, जी निकल जाएगा। कोई कहे कि भैया मुझे पता हो कि तुम हाँ बी का डायमेंशन, बी का आराम से निकल जाएगा, फोर्स रेट कर दो। कोई कहे कि भैया मुझे ओमेगा का बताओ, ओमेगा का तो बच्चे सबको पता है। कोई कहे के का बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट, सीधे से निकल जाएगा। कोई कहे सरफेस टेंशन का बताओ, नहीं आता, ये निकल जाएगा। कोई कहे कि ईटा का बताओ, भाई बहुत कठिन है तो, लेकिन निकल जाएगा। कोई कहे कि एप्सिलॉन का बताओ, निकल जाएगा। कोई कहे कि म्यू नॉट का बताओ, निकल जाएगा। तो इन सब के डायमेंशन एक साथ ही निकल जाएंगे फोर्स के फॉर्मूले से। एनर्जी के फॉर्मूला भी होते हैं कुछ, वैसे तो फोर्स के अकेले से निकल रहे हैं सारे कांस्टेंट, तो एनर्जी का अगर फोर्स नहीं याद, एनर्जी कर लो। अभी तो गली तो हो नहीं हो तुम, मैं ना निकाल नहीं पाओगे। चलो मतलब हो, लेकिन बोलना पड़ता है, फिर भी नहीं हो। एक दो पूरा पेज, तीसरा पूरा पेज हो गया। अब बताओ, हो गई ना कहानी। तो ये वाले फोर्स के फॉर्मूले अपन देख लिए। अब बताओ यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी। देख, जैसे कि ये था हीट का फॉर्मूला एच अपॉन टी, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, काट ला। स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू गामा, क्यू बराबर एम एस टी, क्यू बराबर एम एल, ये तो पता ही था। यहाँ कुछ होगा, पता नहीं क्या है। चलो आ जाओ। प्रेशर का, स्ट्रेस का, यंग मॉडुलस का गामा होता है, पता है। वर्क एनर्जी टॉर्क का सेम होता है, पता है। पावर हो गया, ठीक है।
और कोई होगा ml2 t माइनस ग्रेविटेशन कांस्टेंट का पता है m-1l3 t माइनस 2। फोर्स कांस्टेंट का पता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1 वहाँ से निकाल लेंगे फोर्स का, फोर्स रेट करके हीट का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, ये कैसे निकलेगा एक्सपोनेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज, रेजिस्टेंस का निकल जाएगा सीधा। इतना पंचायत क्यों करना है रेजिस्टेंस में। हाँ फिजिकल टू IR होता है ना, तो वर्क अपॉन चार्ज और आई ये कर देंगे ना ऐसे। अच्छा तो उसका हटा के कर देंगे, ठीक। कैपेसिटेंस का C=Q भी होता है, नहीं सॉरी Q=C भी होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो V का याद रख ले ना, V बहुत सारे फॉर्म में आ रहा है। परमिटिविटी का निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का प्लैंक कांस्टेंट सेम होता है। अब यहाँ पे जो परमिटिविटी दिख रही है अपन को ε0, ये V दिख रहा है, V वो क्या है देखो, V का याद नहीं कैसे होता, वर्क तो याद है ml2 t माइनस 3 हो जाएगा, ml2 t माइनस 3 a-1 खल्लास ख़त्म, खेल ख़त्म। ये आया इसके बाद अपने ये फिर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में क्या बोला, 2.L/g बच्चे को याद है, m/k और r/g। देख अब टाइम पीरियड पे बात करते हैं ज़रा 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 L/r RC और √LC, मतलब LC साथ आएगा √ में आएगा RC और LR, ठीक है L/r। मैं अच्छे से बताया दूँ उसको, देख ये तो बहुत बड़ा है पेज की, कोई दिक्कत नहीं, देख बताऊँ। टाइम पीरियड बहुत सारे अपन को याद है, टाइम पीरियड का एक तो √L/g होना चाहिए, R हो चाहे L बार एक ही होती है, 2π√m/k होना चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट वाले केस में, या मास है। एक I/Pe भी होता है, एक I/mb भी होता है, बस इतने सारे बहुत हैं। चार फॉर्मूले, दो चैप्टर्स, 3 चैप्टर 4 चैप्टर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हाँ L/r RC और √LC, L/r RC और √LC, L/r RC √LC, ये हो गया LR। कितने अलग अलग कंपनियों के रहेंगे। L/r अब 600 रुपये लेने हैं, L/r RC और ये हो जाएगा L/LC, ठीक क्लियर है कहानी। चलो टाइम पीरियड के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए अपन ने, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बहुत बड़ा पेज है अपने पास, देखो ये पूरा पेज, ये पूरा तवा भी है, ऐसा बहुत बड़े पेज देते हैं हमारे सर भैया। चलो और एनलाइजमेंट, ये तो खेल के साथ खेल नहीं तो यार, खेल लिया तो काम खत्म। यही दोनों चीज़ें रखी हैं साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद आ जाओ कहाँ, रेजिस्टेंस R = ω/L 1/ωc। अच्छा यही से बनता है, हाँ रेजिस्टेंस 1/ω/L 1/ωc, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ। यहाँ से L/r भी आ रहा है, L/r तो अपन देख ही चुके थे। हाँ चलो ठीक है, L/r लारा, ये कैसे याद रखेंगे यार, लेकिन अपन ये वाली बात, ये टी होते हैं, ये क्या होते हैं, सब टी होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। R = 1/ω/L = 1/ωc, इससे तो आराम से याद हो रहा है। ओमेगा टाइम पीरियड तो आता ही है, हाँ ये सही है, इसे याद रखो तो बन जाएगा काम। LC = ω² और ω = √LC, √LC। यहाँ से L/r भी साफ साफ दिख रहा है,
बराबर RYL और टी बराबर, हाँ ये फॉर्मूला मास्टर, ये सही है। एक तो बदनाम कर आपको शेयर मार्केट है बेचारी, हर कुछ भी हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है, 142 अरब पति बन सकते हैं। इसके बाद जाओ तो हो गया डायमेंशन में क्या बोला, डायमेंशन लेस क्वांटिटी स्ट्रेन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी, हाँ स्ट्रेन तो पता ही डेल अपॉन एल होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, ठीक है, रिलेटिव वाली सारी चीज़ें, इंडेक्स वाली ज़्यादातर चीज़ें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेटिव परमिटिविटी, प्योर नंबर जितने भी होंगे, ये सब के गेन, करंट वोल्टेज और इसका गेन, एफिशिएंसी जितनी भी होंगी, लेंथ ग्रेडियंट, लेंथ से लेंथ डिवाइड करा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, प्लेन सॉलिड एंगल और ये पोजीशन रेशो, ये सारे के सारे प्योर रेशो होंगे, तो ये सारे में डायमेंशन ऐसा, ठीक है, पता है ना, हाँ पता है ये सारी चीज़ें, कोई पूछ ले कहीं भी। अब जाओ नीचे, प्रेशर स्ट्रेस और स्ट्रेन का सेम होता है, बल्क मॉडुलस का, सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ का, स्ट्रेस का और प्रेशर का सेम होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन टू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर और बी स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, देख ई की जगह बी आ गया, एप्सिलॉन की जगह बना अपॉन न्यू नॉट आ गया, बाकी कोई फॉर्मूला सेम ही थे। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनआरटी अपॉन व्यू भी हो सकता है, एनर्जी डेंसिटी 3 फॉर्मूले हैं, एनर्जी डेंसिटी के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, कौन कौन सी देखो, एक तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, एक हाफ वी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, एक एनआरटी बाय वी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये एनर्जी यहाँ पर, और वॉल्यूम को इंटू करें तो एनर्जी जाएगी, इसे वॉल्यूम को इंटू करें तो एनर्जी जाएगी, ठीक है, ऐसा है। ओके, इसको मार्क करना है क्या, इस बिजनेस को पकड़ लो अच्छे से। चलो, डायमेंशन एडिशन सब्सट्रैक्शन को इक्वल ले सकते हैं, डायमेंशन एडिशन सब्सट्रैक्शन और को इक्वल ले सकते हैं, किसी डायमेंशन फंक्शन या क्वांटिटी को 1 लिख सकते हैं, डायमेंशनलेस फंक्शन का या क्वांटिटी का को 1 लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे इक्वल कर दिया सब कुछ है ना, ठीक है। फिर जाओ कहाँ, ये वाला फंडा जो पता ही है, ऊपर नीचे वाला डब्बा कंसेप्ट, जिसका यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी हैव, ए फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, अगर यूनिट है, देख अगर यूनिट है तो डायमेंशन होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले कोई एग्जांपल सोचो मन में जब तक काम करने पर, एग्जांपल सोच लिया मैंने, मान लो देख 2 एग्जांपल सोच लिए मैंने, पहले मैंने सोचा एंगल का एग्जांपल, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, पर उसका डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। और फिर मैंने लेंथ सोचा, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और उसका डायमेंशन होता है एल। फिर मैंने एक ऐसी यूनिट सोची इसका डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो, तो ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है इसका यूनिट तो हो पर डायमेंशन ना हो, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, तो बस यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ डायमेंशन तो है लेकिन यूनिट ऐसा नहीं हो सकता। चलो, तो इन्होंने क्या बोल दिया सर ने कि यूनिट जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, जी हाँ जी अब बताओ, अगर यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं हो सकता,
अगर डायमेंशन है तो यूनिट मस्ट यूनिट हो गई होगा। डायमेंशन है तो यूनिट हो गई होगा। डज नॉट हैव डायमेंशन, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ, खत्म बात। चलो भैया अब आ जाओ कहाँ, डायमेंशनलेस करेक्ट। देख डायमेंशनली करेक्ट और फिजिकली करेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट है तो फिजिकली तो इनकरेक्ट होगी फिजिकली इनकरेक्ट होगी मस्ट होगी। फिजिकली करेक्ट होने का मतलब देख टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अगर 2π हटा दें तो डायमेंशनली तो करेक्ट है पर फिजिकली करेक्ट नहीं है। फिजिकली करेक्ट होना ज़रूरी नहीं है डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है। जैसे देख कोई अगर क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पर अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो 100% डायमेंशनली अगर गलत है, ये नीचे वाली फ्लोर ही नहीं है तो ऊपर वाला फ्लोर हो ही नहीं सकता। पहली रिक्वायरमेंट क्या है तो बोलेंगे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, डायमेंशनली करेक्ट होना। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, डायमेंशनली करेक्ट होना। अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो तो फिजिकली करेक्ट नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। और डायमेंशनली करेक्ट अगर हो, डायमेंशनली करेक्ट अगर हो तो फिर फिजिकली करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा पहले तुम्हें, है ना। और डायमेंशनली करेक्ट अगर हो गए तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट हुए तो फिजिकली करेक्ट होने का कोई गुंजाइश नहीं है ना। समझ में आ गई कहानी, बहुत अच्छे से आ गई। तो भाई कोई समझ में आती नहीं फिर भी आ जा रही बात, अच्छी बात है। आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम प्राउड ऑफ मी, आई एम प्राउड ऑफ मी। तुम दोनों को भी समझ में आ रहा है मेरे से। तो किसी भी चीज़ का यूनिट होना पहली कंडीशन है, यूनिट होना ही चाहिए तभी डायमेंशन हो पाएगा। और यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है। देख यूनिट होना ही चाहिए, समझा दिए सर ने। छोड़ो उसको, छोड़ भी दो उसको, बेचारे पीछे पड़ेगा उसके। अब ये वाली बात और देख लो, देखो अपन देख चुके। हाँ ये वाली बात देखो, सवाल बहुत सारे करेंगे। फिर अपने फोर्स है उसका डायमेंशन दे दिया, ये दे दिया, इक्वल कर देंगे सब कुछ। अपन जो भी निकालना वो निकाल लेंगे, या इन सबको इक्वल कर देंगे। सारे साइनों को इक्वल कर दो, सारे अलजेब्रिक को इक्वल कन्वर्ट कर दो, सारे अलजेब्रिक को कन्वर्ट कर दो, इक्वल कन्वर्ट कर दो। दूसरे वाले फैक्टर में ये वाला फॉर्मूला अपना हो चुका, एनर्जी डेंसिटी वाला, और ये डायमेंशन वाली क्वांटिटी अपन देख चुकी। ठीक, आवाज़ आओ कहाँ जल्दी जल्दी चलते हैं यार, है ना। ये देखो ये क्या, ये तो अपन देख चुके हैं इसको अभी। ठीक क्या है वैसे वो बताएं आंसर्स, ठीक है। डायमेंशन करेक्ट, अभी डायमेंशनली करेक्ट है बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है, डायमेंशनली करेक्ट है। बस लोग गधे कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, करेक्ट है। 1 सेकेंड हटा दिया है चलो, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम और फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिया तो डायमेंशन ऑफ किसी चीज़ को बताओ। इसमें अपन हिट एंड चेक मेथड करेंगे। लेंथ एनर्जी का डायमेंशन चाहिए ना, किसका यूज़ करके, फोर्स का, एक्सेलरेशन का और टाइम का। तो सिंपल सी बात है, तीनों को यूज़ करना है। कभी भी कोई चीज़ यूज़ करना हो तो एक टाइप होता है पूरे का पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट, उसको अंडरलाइन कर लो। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया फंडामेंटल तो क्या करेंगे अपन, देखेंगे अपन को चाहिए वो चीज़ कहाँ मिलेगी। जैसे देख फोर्स में ml2t-2 होता है, ml2t-2, और इसमें L ऊपर होता है, इसमें भी L ऊपर होता है। अपन को चाहिए भी लेंथ ही है। अगर इनटू में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, ये हो नहीं सकता। दूसरा mlt-2,
ml t माइनस 2। एनर्जी का डायमेंशन बताना है इनसे। ये तो मैं ज़्यादा गलत कर दिया, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, इसको हटाओ। एनर्जी का डायमेंशन देखो क्या होता है, ml t माइनस 2। ठीक है, तो फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम से कैसे बनाएंगे? उनको पता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है एनर्जी, फोर्स तो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा? एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर तो एफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया आंसर, बिल्कुल सही भी आंसर आ गया। तो ये तो फॉर्मूला ही बन गया। देख इसमें लॉजिक लगाना अपन सारे सवालों में। मास का डायमेंशन फोर्स ही देगा, एक मास एनर्जी में है तो F1 होना चाहिए। सही बात है, तो F1 एक में था तो आंसर आ गया। लो ये भी सही है। एक और बात, L का स्क्वायर एक ही लेंथ, L का स्क्वायर है एक लेंथ, फोर्स देगा एक एक्सेलरेशन देगा। तो जो चाहिए वो कहाँ कहाँ मिलेगा और कैसा कैसा है उसे देखना पड़ेगा आपको। ये लॉजिक लगाना है। बड़े बड़े सवाल, अभी छोटे सवाल था, ऐसे बड़े सवाल भी आते हैं भैया, तो देख लेना। चलो ये प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे ही सवाल है। प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और अपन को बताना क्या है, लेंथ बताना है। तो सिंपल सी बात है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी। तो ml 2t माइनस 2 ये बराबर h न्यू होता है। न्यू का क्या होता है, 1/t इनवर्स। t इनवर्स नीचे जाएगा तो ml 2t माइनस 1 होता है। अपन को लेंथ चाहिए तो लेंथ, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट में लेंथ और ग्रेविटेशन कांस्टेंट में क्या होगा? अपन को मास नहीं भी चाहिए, ये भी सोचो, इसमें मास नहीं है। इसमें क्या m-1 होता है, m-1 ml2t माइनस mlt माइनस 2 m-1 l3t माइनस 2 m-1 l3t माइनस 2। अब बताओ मुझे, अपन को अगर लेंथ चाहिए तो h और g इनटू में ही आने चाहिए, पक्का है? हाँ, तो इनटू में इसमें आ नहीं रहे, इसमें आ नहीं रहे, बचा ये और ये, है ना? हाँ, अगर इनटू में आएगी तो 5 हो जाएगा, तो 5/2 माइनस 3/2, टू बाई टू हो जाएगा, कि 1 आएगा। तो ये होगा आंसर ए। तो सॉल्व भी कर दिया, पर अब आखिरी बार है, अब नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है? कितना बड़ा लॉजिक लगाया भाई साहब। मैं अपना लॉजिक बताऊँ इन सवालों के लिए, बता दे रहा इन सवालों की लॉजिक है ना। मेरा लॉजिक ये है, जो चाहिए उसे ढूंढो, उसे ढूंढो, कॉम्बिनेशन बनाकर, कॉम्बिनेशन बनाकर, कॉम्बिनेशन बना के, जो चाहिए उसे ढूंढो, 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 कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लेंथ फॉलोइंग थ्रू द ट्यूब आर एक्सप्रेस n की पावर अब देखते हैं डायमेंशन। देखो डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी
ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब आर एक्सप्रेस। हाँ भैया, एन की पावर एक्स, डेल्टा की पावर बाय एंड आर की पावर पता नहीं कितना दिया है यार इसने, स्क्वायर जेड 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 दिया है, जेड ठीक जेड। देन व्हेन ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेल्टा इज द डेंसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, जेड एक्स वाई जेड आगे। अरे भैया तो सारा क्वेश्चन किसने दे दिया ये, मैं भी बता दे लिख, क्या बताया इसने, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला है ना अपने पास, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, वेलोसिटी का डायमेंशन है ईटा डेंसिटी रो और आर, रो ईटा आर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो आर सही है अपन को पक्का, इन दोनों का इंटू ऐसा होना चाहिए आर ना आए। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, आर तो आता ही है, यानी कि इसमें 3 होना चाहिए यार। ए बराबर 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, ईटा आर को अगर डायमेंशन करें फोर्स अपॉन वेलोसिटी आता है। अरे हाँ शोर, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर एल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड तो ये टाइम, टी माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन, ठीक है, ये ईटा है। हाँ, डेंसिटी में मास इंटू वॉल्यूम होता है, तुझे बिल्कुल मास नहीं चाहिए, मास चाहिए ही नहीं है तुझे, तो इन दोनों की पावर अपोजिट आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या आंसर, ऐसे आंसर निकालने इसमें जो मैंने पहले बता दिया था लॉजिक, जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए वो सोचो, मिल जाएगा, जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए वही सोचो, वही सोचो, खत्म, ठीक है, हो गया। ये अपन लिख ही लिए, ये अपन लॉजिक लिख लिया है, तो उसको ज़रूरत नहीं है करने की। कैसे पगला रहे हैं, चलो भैया, अब इसमें क्या है, इसमें इसको भी सोल्व कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब सोल्व करा देंगे। देखो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन पूछा है ना, तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो एनर्जी वेलोसिटी और उसके रिस्पेक्ट में पूछे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी लानी है तो एनर्जी लानी है, देख इंटू लेंथ कर देंगे तो एनर्जी बन जाएगी, नीचे भी लेंथ कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ वी माइनस टू टी माइनस टू, सॉरी ई वी माइनस टू टी माइनस टू, सी आंसर हो जाएगा, ख़त्म। तो इस तरीके से कर देना है अपन को लॉजिकली आंसर। चलो आ जाओ, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन लेसेस, बिल्कुल लिमिटेशन तो है ही है, क्या लिमिटेशन है, नॉट यूज किसके लिए, डायमेंशन लेस के लिए, डिसाइड वेदर द गिव क्वांटिटी इज वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर का पता नहीं पड़ सकता, कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी होती है तो यूज़ नहीं हो सकता, कैन नॉट ड्राइव कॉस थीटा साइन थीटा, कैन नॉट यूज दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन बताओ, नॉट ड्राइव इक्वेशन विद द कंटेंट नेगेटिव पॉजिटिव साइन टर्म्स, यानी कुल मिला के फिजिकली कुछ भी करेक्ट नहीं कर पा रहा, सब फिजिकल के लिए ही है, अपन क्या बोल सकते हैं सबको एक साथ, फिजिकल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा,
एक से ज़्यादा क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो तब भी कुछ नहीं कर पा रहा। ओके बॉस, ओके ओके, जो चाहिए उसे सोचो। और कुछ नहीं, नहीं। अब इंस्ट्रूमेंट आ गया। अभी तक क्या चल रहा था, डायमेंशन से चल रहा था। उसके पहले डायमेंशन निकाल रहे थे, उसके पहले डायमेंशन निकाल रहे थे। डायमेंशन के पहले अपन यूनिट के बारे में लिखा था। अब आ गया अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखते हैं। चलो, इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, एरर के बारे में देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, खत्म। और अपन ने कहा था कि पूरा मोशन 1D 2D और यूनिट हो जाएगा, बल्कि हो पाया क्या, सिर्फ और सिर्फ यूनिट ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, चैप्टर भी अच्छे से हो जाए तो होता है। तो इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले रहा है, जैसे फालतू आवाज़ करते रहेंगे, नहीं तो अपन इंस्ट्रूमेंट का ले लिया ना। चलो, ये इंस्ट्रूमेंट में क्या है, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट में अपन ने क्या करा, मीटर, मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में ले लिया, ठीक है। हाँ, इसमें तो पता ही है तुम्हें, मीटर स्केल में पता है ना, 0.1 होता है। हाँ, 10 गुना कम कर दो, वैसे नहीं पता, बता दो 0.01, और इसमें 0.001 नहीं, एक बकवास का दी इंसान। इसमें 1 है, 1 mm, इसमें 10 गुना कम, उससे 10 गुना कम इसमें, ठीक। पता नहीं है, मैंने बता तो दिया ना, पता पड़ गया होगा। देखिए 1 mm सबको पता है बचपन से। बढ़ने के लिए पर मैं 10 गुना कम, 0.1 mm, और नर्सरी में पढ़ा था 0.01, ठीक है ना, ठीक है। ठीक करिए, और नालायक किस्म के बढ़ने के लिए पर में क्या होगा, लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। तो क्लियर है कहानी। हाँ, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। तो मेन इसके डिवीजन से बने के इसके डिवीजन को माइनस करना। ये फॉर्मूला याद है ना, हमें याद है, इसको मार्क कर लो, लेकिन अच्छे से जब भी याद करते हैं अभी मार्क करना पड़ता है बार। चलो, इसके बाद ख़त्म नहीं है अभी का। देखिए ऐसा करना क्वेश्चन में, एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद n-1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, मतलब -19 जो वर्नियर स्केल हैं वो 18 या 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करें। एक कम होता है वैसे, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा हो, है ना। सिंपल सवाल आया ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई देख, ऐसा लिख लिया, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिया रहेगा, ठीक, गिवन है। तो n-1 MSD n VSD बराबर 1 VSD कितने के बराबर होगा, n-1 अपॉन n MSD। तो लीस्ट काउंट निकालें अगर अपना वैसे, तो 1 VSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD को रखा अपन, n-1 सॉल्व करके आ गया MSD डिवाइड बाय n आ गया, ठीक। टोटल लीडिंग की बात करें तो क्या होता है, वो होती है 1 में स्केल लीडिंग पता नहीं क्या है ये, वन मेल स्केल रीडिंग प्लस इंग्लिश पता नहीं क्या है ये, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला देख लेंगे अपन। चलो अब जाओ कहाँ, इस पर इसका तो अपन को पता है कि ये मेन स्केल होता है, ये वर्नियर स्केल होता है, ये मेन स्केल था ये वाला, और ये वर्नियर स्केल है। इसकी रीडिंग मैच करनी है अपन को, ठीक है। ऐसे आंसर देते हैं। इसकी रीडिंग क्या होता है,
जब ये घूमता होता है ना, घूम रहा होता है तो आगे आगे बढ़ता है। एक बार जब तक घूमने में आगे बढ़े उसको पिच बोलते हैं। तो वन सर्कुलर स्केल सर्कुलर डिवीजन में कितनी बार आगे बढ़ा उसे पिच बोलेंगे, कितना आगे बढ़ा उसे पिच बोलते हैं, है ना। नॉर्मली पिच कितनी होती है 0.01 mm, 0.01 mm। ठीक, इसके बाद क्या होता है पॉइंट पिच मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ रोटेशन। मतलब एक मेन स्केल डिवीजन मान लो 10 था, उसको तुमने कितनी बार घुमाया, 100 बार चक्कर घुमाया जम 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 जम। तो मेन स्केल डिवीजन रीडिंग जितनी भी है उसको कैसे डिवाइड कर दो, 100 रोटेशन से डिवाइड कर दिया, पिच आ गई। ठीक, लीस्ट काउंट क्या होता है, कितना लीस्ट काउंट हुई पिच जितनी भी आई पिच, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से अपन डिवाइड कर देंगे। तो पिच को अपन कैसे कर दिया, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से डिवीजन कर दिया। टोटल रीडिंग कैसे आएगी देखो, 1 लीस्ट काउंट 1, 1 मिनट क्या बता रहे हैं यहाँ, 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। हो। नहीं अभी तो पढ़ना है, इसके बाद क्या बताएं, लिस्ट काउंट में क्या होगा, पिच लिस्ट काउंट क्या बोला था इन्हें, क्या बोला था यार जल्दी बता, लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ पिच नंबर ऑफ ठीक। इसके बाद जाओ कहाँ, मेजर लेंथ क्या यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर, मीटर स्केल, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन रीडिंग दे देंगे, कुछ भी एलू रीडिंग दे देंगे और इसका अपन इंस्ट्रूमेंट बताना पड़ेगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है वो तो। चलो इनकी न्यूमेरिकल ज़रूर एक बार देख लेंगे, दोनों के 5-5, किसके, दोनों के, वर्नियर कैलिपर के 5 और स्क्रू गेज के 5, बाकी सब नहीं देखना, इनका ही देखना है खासकर। चलो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी जो है अपने पास वो है इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज, कितने क्लोज अपन हैं उसके एक्चुअली, हाउ क्लोज, ठीक है, और कितने पास हैं अपन, ठीक। इट इज टेल्स व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर, व्हाट रेजोल्यूशन कितना है उसके ऊपर बनाते हैं इससे प्रिसीजन से, ठीक है। फिर आ जाओ कहाँ, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू देख, इंस्ट्रूमेंट इतने लेंथ का है, एक्यूरेट कौन होगा सबसे ज़्यादा, जो पास में होगा, 6.57 के सबसे पास कौन है, 6.5, 6.6, 4 वैल्यू दूर है बस, ये होगा एक्यूरेट। और मोस्ट प्रिसाइज कौन है, आगे तक का नापने वाला, ये एक्यूरेट प्रिसाइज आगे तक नापने वाला, बहुत ज़्यादा गहराई से नापने वाला, ठीक। चलो ये तो सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए, प्रिसीजन एक्यूरेसी के भी हो गए, थ्योरेटिकली भी हो गए, इनके फॉर्मूले आ जाए, पोलैरिटी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, पिच का फॉर्मूला सीधा आ जाए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, पिच अपना नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन करना है, सिंपल सा। एक ये हो भाई, चलो तो मैंने कुछ बोला था, देख पाता हूँ। पिच का मतलब मान लो एक बार घुमाने में इतना बड़ा आगे, मान लो 1 mm बड़ा है, और 1 mm बड़ा है घुमाने में आगे, 50 बार उसकी रीडिंग जब कितनी थी, ये डिवीजन्स कितने हैं, सर्कुलर इसकी रीडिंग में डिवीज़न कितने हैं, 50 डिवीजन है, तो 50 बार डिवाइड कर दिया ना अपन ने इसको, तो वही तो बात है, इसको कितनी बार डिवाइड कर दिया,
लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, पिच को कितनी बार डिवाइड कर दिया, पिच को कितनी बार डिवाइड कर दिया, पिच को PITCH पिच को कितनी बार डिवाइड कर दिया, कितनी बार डिवाइड कर दिया, कितनी बार डिवाइड कर दिया। ठीक, पेज को अपन ने कितनी बार डिवाइड कर दिया, यही इसका लिस्ट काउंट था। ठीक है, चलो यहाँ आगे बढ़े, आप बहुत ज़्यादा। अपन ने लिस्ट काउंट के फॉर्म में देख लिया, मेंस के लीडिंग का देख लिया, वर्नियर कैलिपर के फॉर्म में देख लिए सारे लिस्ट काउंट के, उसके भी, मेंस के लीडिंग के भी, टोटल रीडिंग के भी। टोटल रीडिंग लिस्ट काउंट है ना, सिंपल टोटल रीडिंग लिस्ट काउंट का, इसका लिस्ट काउंट का और पिच का और टोटल रीडिंग का। ठीक है, अब एरर पे चलते। देखो एरर क्या होता है, डिफरेंस इन द मेजर्ड ट्रू एंड मेजर्ड। अब सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, रैंडम एरर 2023 का क्वेश्चन है। रेगुलर इरेगुलर होता है, एंड रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रैंडम होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ही एरर विच टेंड टू ऑक्यूपाई ओनली इन द वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, लेकिन इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, रेगुलर होता है। ठीक, अब देखिए इंस्ट्रूमेंट का एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर और पर्सनल एरर, ये सब कौन से होते हैं, सिस्टमेटिक। तो इंस्ट्रूमेंट की खराबी वजह से बना, ये एक्सपेरिमेंट टेक्निक ख़राब थी उसकी वजह से बना, और इंडिविजुअल की खराबी है, कुछ अंधा अंधा हो सकता है कोई इंसान, लूला गूगा टाइप का इंसान हो सकता है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर, सेट नहीं कर पाया है ना, ये कहानी हो सकती है। तो फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या होगा, देख अब मैं बता दे रहा कहानी इसकी पूरी। अपन ने कोई नापेंगे वैल्यूज़ को, है ना, तो अपने पास एक वैल्यू आएगी, A2 आएगी, A3 आएगी, A4 आएगी, A5 आएगी। अपन क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू से इन सबका पहले एवरेज निकालेंगे, उसे ट्रू वैल्यू मान लेंगे। फिर ट्रू वैल्यू मानने के बाद फिर A1 डेल्टा A1 निकालेंगे, डेल्टा A2 निकालेंगे, डेल्टा A3 निकालेंगे, सीरीज निकालते रहेंगे। ये क्या होगा, इस वैल्यू से इन सब वैल्यू का डिफरेंस होगा। फिर इन सब का एवरेज निकाल के डेल्टा A मीन निकालेंगे। इस मीन को अपन ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वो अपना होगा रिलेटिव एरर, और उसका 100 से इंटू करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, ये कहानी है। इतना रामायण पेपर में करनी नहीं पड़ेगी यहाँ तक ही, लेकिन ये काम ये हो गया, हमेशा पॉजिटिव होता है। यूनिट डायमेंशन सेम एज फिजिकल क्वांटिटी जैसी होती है। लीस्ट काउंट एरर कैन बी टेकन एज एब्सोल्यूट एरर। अब क्या बोल रहा है वो, अरे तो ये तो मैंने इट कैन नॉट टेल अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता पड़ेगा इससे। ठीक, अब आ जाओ कहाँ, रिलेटिव एरर क्या होता है, कितनी गलती करी, कितने पे कितनी गलती करी, कितने में से कितनी गलती करी। परसेंटेज एरर, उसका 100 कर देंगे। फिर यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बारे में बताता है। रैंडम एरर कैन बी डिक्रीज बाय द डिक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रैंडम एरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पर, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। by increasing number of observation. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा यहाँ पर।
डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ, तो एक ही चीज़ का था। हाँ, फिर परसेंट पावर टेंस ऑफ परसेंटेज इंटू कर देंगे आंसर निकालने के लिए, ये वाला सवाल है। और एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, और परसेंटेज की बात करें तो पावर टेंस ऑफ परसेंटेज ऐड होते हैं। पावर टेंस ऑफ परसेंटेज एरर क्या होता है, ऐड होते हैं पावर टेंस ऑफ परसेंटेज, पावर टेंस ऑफ परसेंटेज, पावर टेंस ऑफ परसेंटेज। इस तरीके से परसेंटेज को सॉल्व करना है। अब देखो, प्लस में प्लस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, इंटू में क्या प्लस होगा, देखिए इंटू में जो आंसर आता है वो रिलेटिव एरर प्लस होते हैं। प्लस में सीधे एरर ऐड हो गए है ना, माइनस में सीधे एरर ऐड हो गए, रिलेटिव एरर निकालना पड़ा ऐसे। मल्टीप्लिकेशन में ये डायरेक्ट होता है, प्रोसेस डायरेक्ट होता है। डिवाइड में ये वाला प्रोसेस डायरेक्ट होता है, रिलेटिव एरर ऐड हो जाते हैं। पावर्स में पावर टेंस ऑफ रिलेटिव एरर, एंड इसमें भी पावर टेंस ऑफ रिलेटिव एरर आता है। ठीक है, ये अपन नहीं करते, ये भी नहीं करते, कौन सा वाला में आता है। अच्छा, परसेंट में सीधा परसेंट निकालना है, 100 से इंटू कर दो, यहाँ पे इसमें 100 से इंटू कर दो, रिलेटिव एरर इस वाली टर्म में डायरेक्ट 100 से इंटू कर दिया जाता है। ठीक, चलो भैया, ये मेरे को पता है, ये कौन सी बकवास है। ठीक है, पावर और मल्टीप्लिकेशन में पहले रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट निकालेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, बस 10 मिनट और बचे। ये अपन ने पावर टेंस ऑफ रिलेटिव एरर देख ही लिया है, ये भी पावर टेंस ऑफ रिलेटिव एरर देख ही लिया। एक सवाल आया इसमें एंगल वाला, क्या बोला, ये सवाल अभी ख़त्म होने वाला है। साहब, एक एक्सपेरिमेंट है, एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर्ड डिवीजन में। अच्छा, मैंने इसकी लीडिंग का क्वेश्चन आया है, देख ले। देखो, ये तो एरर का क्वेश्चन है, सिंपल हो जाएगा, ये तो सिंपल था। पावर टेंस ऑफ परसेंटेज, इससे भी पावर टेंस ऑफ से हो गया था। अब देखो, एक्सपेरिमेंट में एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। 29 डिवीजन ऑफ मेजर स्केल एग्जैक्टली 30 से कर रहे हैं, 29 के कर रहे हैं 30 से। वी एच निकालना होता है, तो 29 डिवाइड बाई 30 आएगा, तो 1 माइनस 29 डिवाइड बाई 30। थोड़ा वेट करो। फिर if the smallest division of the main scale is half degree, then least count of the instruments. Smallest division of the main scale is half a degree, इसका मतलब समझ नहीं आया। Then the least count of the instruments, half degree, smallest division of the main scale, smallest division जो है main scale का वो कितना है, half a degree, डिग्री का भी आता है। मैं इसके डिवीजन दिया, हाफ डिग्री दिया, ठीक। तो देख, सिंपल सा है, लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, वन MSD माइनस 1 BSD। 1 MSD कितना होता है, 1 MSD कितना होगा, यहाँ पर हाफ डिग्री बोला है, माइनस 1 BSD 29/30, 30 माइनस 29 का दुगना करना, हाफ से थोड़ी माइनस करेंगे इसको, किया ही है ना, हाफ से माइनस भैया, हाफ से किया ही है माइनस, हाफ कॉमन निकाल लो ना, ये हो जाएगा 30 माइनस 1 माइनस 30 माइनस 1, ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है मामला इसमें। तो ये अभी तो आते क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके टॉपिक के ना। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.5 डिग्री,
30 का 29 से लीस्ट काउंट कितना निकालेंगे अपन? लेंथ ऑफ 1 मीन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ 1 स्केल डिवीजन, 0.5 डिवाइड बाई 30, 0.5 इंटू 60 मिनट डिवाइड बाई 30 और 1 मिनट। ओवरऑल समझ में नहीं आया है फाइनली, ठीक। तो इस वाले पार्ट को हमारे सर की रिवीजन वाली सीरीज से देख लेंगे, इस क्वेश्चन को अकेले को। ठीक है, अब जाओ वर्नियर स्केल वाली बात करते हैं। चलो, वर्नियर स्केल हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पे 1 mm मार्क है उसका, ठीक। हाउ 20 किससे कोई कर रहा है? 16 से। फॉर द वन स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट पूछा है। 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 20 करेंगे अगर अपन। 20 माइनस 16 अपॉन 20 मतलब 4 अपॉन 20 कितना आएगा? 1/5 तो 0.2 mm सही आया। इस तरीके के क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो डन हो गया। ये नहीं देखना अपन को, ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, ठीक है। ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं डन कर दी हैं। कम से कम 15-20 क्वेश्चन भी थे इसमें, मुझे लग रहा है। हाँ, 15 के लगभग क्वेश्चन तो होंगे। ये भी डन, ये भी डन। मिलते ही नहीं है। कोई होता है ऐसे तक तो हम बातें बारिश सुना से तो का। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल सही, 100% श्योर। ओके डन। फाइनली अपन ने सोचा ये था कि अपन 1 घंटे में सारे चैप्टर कर लेंगे, लेकिन इतना ही हो गया, काफ़ी है ना। बहुत सारा फॉर्मूला लिख लिए, बहुत सारा मज़ा आया अपन। कुल मिला के 1 पूरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज पूरे हो गए। पूरे नहीं हुए अभी भी। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया 3% है, तो 3 to 6। फाइंड द स्फीयर एरर एरिया में 3% एरर है, तो वॉल्यूम में निकालना है। भाई एरिया में एरर दिया, वॉल्यूम में निकालना है। तो एरिया का एरर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, वॉल्यूम का एरर 3 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो डेल्टा आर अपन आर की वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पर। डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पावर टाइम्स ऑफ परसेंटेज सही हो जाएगा। चलो ठीक है। चलो बढ़िया है।